दोस्तों जय हिंद। मिथुन चक्रवर्ती को तो आप जानते ही है ना। मिथुन चक्रवर्ती वही हीरो हैं जो बॉलीवुड में 350 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं। एक ऐसे फिल्म के तौर पे वो जाने भी जाते हैं जिनमें दलाल हो, चंडाल हो, या फिर प्यार भूलता नहीं, इश्क भूलता नहीं, यानी चीता वगैरह, इन सब चीजों पर वो फिल्में बना चुके हैं। लेकिन अब उनका मजाक बन रहा है। वो भी मजाक तब बन रहा है जब वो उतना कांग्रेस में, कम्युनिस्ट में या फिर टीएमसी में उनका मजाक नहीं बन रहा, जितना मजाक अब उनका बीजेपी में आने पर हो रहा है। और जिस तरह से उनके सवालों जवाब होते हैं, जिस तरह से उनके बोलने का तरीका होता है, वो अपना मजाक खुद ही बना लेते हैं। एक तो भरी मंच से उन्होंने कह दिया कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा सांप नहीं हूं, मैं कौन सा सांप हूं, कोबरा, एक्टा कोबरा। फन मारते हैं और एक ही बार में आदमी जो है शमशान घाट पहुंच जाता है, पानी भी नहीं मांगता। तो ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से इनकी भाषा बदली, इंसान से नेता, नेता से कोबरा बन गए। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद उड़ता हुआ कौवा हूं। तो खैर, अब उन्होंने कहा है कि मैं एक कुत्ता हूं। जी हाँ, पहले नेता, नेता से कोबरा, कोबरा से कौवा, और फिर जो चौथा बनकर के उन्होंने रूप धारण किया है वो है कुत्ते का। और उन्होंने इस बार खुद को ही कुत्ता कह दिया है। और पूरा माजरा हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले समझ लें कि आखिर पूरा ये लबुलवाब क्या है। दरअसल उनसे एक न्यूज चैनल ने इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू को लेने के बाद जैसे ही उनसे सवाल जवाब शुरू हुए, वो ऊट पटांग, उलूल जुलूल, जहां वहां दाएं बाएं की सवाल देने लगे और इधर उधर झांकने लगे। इसके बाद अब तो इतना समझ में आ गया था कि आने वाले चंद सवालों के अंदर ही वो अपनी कुर्सी छोड़कर भागेंगे इंटरव्यू की। और हुआ भी, वो अपनी कुर्सी छोड़े और वहां से भाग गए। और इतनी फजीहत हुई है कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंडिंग हो रहा है और मजाक बन रहा है उनका। और सवाल जवाब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। उस पर बहुत आसानी से वो सवाल जवाब दे सकते थे और उन्हें जवाब भी देने नहीं आया। मतलब एक 67 साल का एक सीनियर सिटीजन के तौर पर देखा जाए मिथुन चक्रवर्ती को, तो जवाब दे सकते थे। मजेदार बात देखिए, निजी चैनल ने जो इंटरव्यू भी लिया, उनसे सवाल क्या पूछा कि भाई महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं। महंगाई है, बढ़ गई है, बेरोजगारी है, उज्ज्वला गैस का जो है लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी सब्जी भाजी नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो गई है, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत हाई हो गए हैं, बेरोजगारी एकदम उरूज पर है, क्या कहेंगे। तो उस पर उन्होंने बोला कि मैं लीडर नहीं हूं। इसका जवाब लीडर देंगे, वो बहुत बड़े लीडर हैं, उसका जवाब वही देंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं लीडर नहीं हूं, इसलिए आप मुझसे ये सब सवाल ना करें। फिर अगला सवाल उनसे होता है किसानों के मुद्दे पर, और पूछा जाता है कि भाई किसानों के मुद्दे पर क्या, आप किसानों को लेकर के क्या कहेंगे, किसान आंदोलन कर रहे हैं पूरा, आप उस चीजों पर क्या करेंगे। तो वहां से भी ये भाग खड़े हो गए कि मुझसे ऐसा सवाल मत पूछो भाई, आप बहुत सवाल पूछ रहे हो, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। पहले आपको दिखा देते हैं किसान जो सवाल पहले पूछा गया था कि महंगाई, भ्रष्टाचार, उसके ऊपर क्या चीज है। तो मैं छोटे छोटे क्लिप दिखा देता हूं, फिर उसके बाद बारी बारी से आपको बताता जाऊंगा कि क्या सवाल पूछे गए और उसके बदले में क्या जवाब दिए। तो पहले सवाल में यही पूछा गया कि भाई महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उज्ज्वला गैस की जो है महंगी सिलेंडर मिल रही है, सब्जी हो गए, सब्जी के दाम हाई हो रहे हैं, इतनी महंगाई में लोग कैसे, आम आदमी जिएगा, इसके बारे में कुछ बताइए आप। आखिर मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, वो जरा आप देखिए। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, तो ये है कोबरा, और कोबरा से जल्द ही आने वाले सवाल में ये कौवा भी बनने वाले हैं। और देखिए कैसे कौवा बनते हैं। पहले आप देख लें किसानों के आंदोलन को लेकर के क्या कहा। जब एंकर ने इनसे पूछा कि भाई क्या करेंगे, दो राज्यों के जो है किसान वहां पर बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं, महीनों हो गए, वो परेशान हैं, और इस पर आप क्या कहेंगे। आखिर सरकार उनकी सुन नहीं रही, उनकी सुध नहीं ले रही। तो इस पर जो मिथुन दा क्या बोल रहे हैं, जरा उसको सुनिए, गौर से सुनिए, आपको हंसी आएगी। और कहते हैं भैया मुझसे सवाल ना पूछो, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। और देखिए क्या बोलते हैं वो। तब वो सवाल करो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा आप। तो देखा दोस्तों आपने। इसके बाद एक तीसरा सवाल होता है मिथुन दा से कि दादा आप कहां से इलेक्शन लड़ोगे, मतलब क्या आप चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे, जनता आपसे राय जानना चाहती है। तो उसका जवाब ये देते हैं, कहते हैं जब जनता जितना जानना चाहेगी उस वक्त मैं उस जगह पर जवाब दे दूंगा, वहां बोलूंगा, आपको नहीं बोलूंगा कि मैं क्या चाहता हूं। तो उसने पूछा कोई तो ऐसी जगह होगी जहां से आप इलेक्शन लड़ना चाहें, या विधानसभा आपकी नजर में हो। तो उस पर ये क्या बोलते हैं, उस पर बोलते हैं कि मैं कभी नहीं बोलूंगा हाँ या ना। मतलब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, राजनीति में आ गए। अगर इलेक्शन लड़ने की बात आती है कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो कहते हैं हाँ या ना मैं नहीं बोलूंगा। मैं इस वक्त जो करना चाहता हूं वो लोगों को लेकर के, उनके बीच लेकर के जाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं। मतलब प्रधानमंत्री ने इनको जो है
काफी बताया हुआ है, और उस पर भी ये फंस जाते हैं। देखिए सवालों का जवाब क्या होता है। तो जब जनता जितना जानना चाहिए उस वक्त जिस जगह पे होऊंगा वहां बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये कि हाँ या ना। तो दोस्तों ये फिर फंस जाते हैं, अपने ही सवालों में फंस जाते हैं। एंकर पूछता है कि कौन कौन से सवाल जरा बताइए, तो हम भी जाने कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच में आप जाकर बताना चाहते हैं, प्रचारित प्रसारित उनको जागरूक करना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं इस वक्त जो कहना चाहता हूं ये बातें लोगों तक लेके जाना चाहता हूं। तो उसी पे एंकर पूछता है कि कौन कौन सी बातें। तो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत कुछ बताया है, केवल मैं आपके बीच में नहीं बता सकता, मैं छोटा मोटा लोग हूं, मैं छोटा मोटा आदमी हूं, और इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। यानी छुपाना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताया, प्रोटोकॉल का काफी हवाला देते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो क्लिप में देखिए कि कैसा जवाब देते हैं, किस अंदाज में देते हैं। दिमाग में ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा। पार्टी का मैं इस वक्त जो करना चाहता हूं, ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता, हम छोटे मोटे लोग हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाए। तो दोस्तों देखा आपने, ये काफी ज्यादा खुद का ही मजाक बना रहे हैं। मतलब लग नहीं रहा है कि एक नेता तो बन चुके हैं, लिबास से नेता बन चुके हैं, दिमाग से भी नेता नहीं बने, और दिमाग से वही रटा रटाई स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते थे। सोचते थे कि क्या काश रटी रटाई स्क्रिप्ट मिल जाए जिसको सवाल पता रहे कि हमें फला सवाल क्या पूछेंगे और हमें जवाब क्या देना है। इसके बाद जो एंकर ने पूछा काफी अहम रखता है वो सवाल आज के राजनीतिक परिवेश में, आज के दौर में, क्योंकि हर पार्टी जो है दागी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। उस पर कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। स्वच्छता की बात लोग करते हैं कि हम बहुत पाक साफ हैं, हर पार्टी। उसी पर सवाल होता है कि बीजेपी में बहुत से लोग ऐसे आते जा रहे हैं जो दागी हैं, जिन पर बहुत से आरोप हैं, जिन पर बहुत से इल्जाम हैं, जो कई क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों लिया जा रहा है? बहुत तरह के सवाल भी उन पर उठ रहे हैं, पार्टी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो कहते हैं मैं तो खुद उड़ता हुआ कौवा, मैं खुद उड़ता हुआ कौवा डाल पर आ बैठा, मैं क्या जवाब दूं? ये बहुत मुश्किल सवाल है, मैं इस तरह का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो अवॉइड करने लगते हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप। आप सर, अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूं, आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, अब मुझे यहाँ खत्म कीजिए, आई एम सॉरी। तो देखा दोस्तों आपने, मिथुन चक्रवर्ती पहले एक अभिनेता होते हैं, अभिनेता से नेता होते हैं, और फिर जब बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो पक्के वाले नेता हो जाते हैं। और नेता भी कौन से? अक्ता कोबरा, यानी एक कोबरा सांप वाले नेताजी हो जाते हैं, यानी कोबरा हो जाते हैं, जहरीला सांप। और उसके बाद फिर अभी आपने सुना कि किस तरह से वो कौवा बन जाते हैं। कहते हैं कि मैं तो खुद उड़ता हुआ कौवा डाल पे आ बैठा, मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह से वो अपनी फजीहत करा बैठते हैं। ये बहुत बड़ा मजाक का इश्यू बन जाता है। बहुत से वेबसाइटों ने छापा कि कोबरा सांप जो है किस तरह से अपने आप को कहते हैं कि मैं एक कौवा हूं, उड़ता कौवा आकर बैठ गया। और यही नहीं, अब इसके बाद वो शब्द बोलने वाले हैं जिसको बोलने में कोई भी शर्म खाता है, यानी अपने आप को कुत्ता बोलते हैं वो। और अपने सवाल के जवाब में कहते हैं, एक सवाल के जवाब में कहते हैं मेरी परवाह मत करो, मैं भौंकने वाला कुत्ता हूं। यानी अब स्थिति ये हो गई है कि एक कोबरा सांप पहले कौवा बनता है और कौवा से अब कुत्ता बनता है। इतने रूप मिथुन चक्रवर्ती के शायद ही आपने पहले कभी देखे हो। तो इसीलिए तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो, ये सवाल भी क्यों कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ मैं भौंकने वाला कुत्ता हूं, भूल जाओ मुझे, आप अपना लगे रहो ना। और इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि इनके शौकीन कितने हैं, और ये कुत्तों से इनका बहुत पुराना आता है। जनसत्ता अखबार की रिपोर्ट है जिसमें लिखता है कि 76 कुत्ते करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बंगले की रखवाली। डॉग आर्मी के लिए बनवाया है आलिशान जो है आशियाना। तो सवाल ये कि कुत्तों, आखिर इतने कुत्तों के बीच में रहते हैं, कुत्ते हर जगह वो पाले हुए हैं, बहुत सी तस्वीरें वायरल हैं उनके लिए, कुत्ते पालने के इतने शौकीन व्यक्ति हैं। तो कुत्तों के बीच में रहते रहते वो खुद को कुत्ता कैसे कहने लगे हैं? क्या इससे पहले वो कौवों के बीच में रहे हैं? क्या उससे पहले वो कोबरा सांपों के बीच में रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सीधे सीधे अभी वो जंगल से ही उठ कर आए हों? तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे कौवा, कुत्ता और कोबरा की भूमिका में नजर आ जाते हैं। और भी बहुत सी खबरें हैं। मुंबई में देखिए, कोई बहुत गरीब आदमी तो है नहीं, एक नेता, एक कामयाब बिजनेसमैन भी है ये। मुंबई में जो है इनका आलिशान बंगला है। ऊटी में जो है कई होटल्स हैं, फार्म हाउस जैसा बहुत बड़ा घर भी है इनका। और दूसरी बात जो है, मैसूर समेत कई जो शहर हैं, बहुत से बड़े बड़े शहर हैं मैसूर समेत, वहां जो है इनके होटल्स हैं, 5 स्टार होटल टाइप के बहुत से इनके होटल्स हैं। और तो और 258 करोड़ की संपत्ति के ये मालिक भी हैं। तो इतने लखपति करोड़पति जो है संपत्ति वाले
ये एक नेता बन चुके हैं और कहते हैं कि मैं कुत्ता हूं, कौवा हूं, कोबरा हूं, काटने वाला कोबरा हूं, जानलेवा कोबरा हूं। तो इस तरह से ये कोबरा सांप वाले जो मिथुन दा हैं, इनकी फिल्में बड़ी गजब गजब हुआ करती थी। आपने बहुत से इनके फिल्में देखे होंगे जिनमें ये चीता की भूमिका निभाते हैं, चीता नाम की फिल्म बनाए हैं। एक तो आपने ये भी देखा होगा किस तरह से सांप की तरह उछल कूद कर आते हैं और अपने पंजों से काट लेते हैं, मतलब कि दुश्मन को अपने पंजों से फन मार देते हैं। उसे लगता है जैसे किसी ने सांप ने उसकी आंखों में काट लिया हो, सांप ने डंक मार दिया हो। तो इस तरह से इन्होंने वो जो है कोबरा की भूमिका भी निभा दी। फिर होता है चांडाल भूमिका निभा चुके हैं, चांडाल वाली, चांडाल के साथ ये दलाल की भी भूमिका निभा चुके हैं अपनी फिल्म में, मतलब फिल्म का नाम दलाल है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कामयाबी के झंडे ना गाड़े हों, काफी अच्छे अभिनेता भी रहे, इनकी एक्टिंग काफी पसंद की जाती है, हम लोग भी इनको पसंद करते हैं, देश दुनिया के बहुत से लोग इनको पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अपना कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। और शमशान वाली बात को तो देखिए, अगर स्क्रिप्ट वाली सवाल की बात की जाए तो वहां तो स्क्रिप्ट लिखी लिखाई नहीं थी, इसलिए उठकर भाग गई है। और एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट में जो है, देखिए उनके पसंदीदा एंकर अर्णब गोस्वामी जब पूछते हैं तो ये फिर क्या कहते हैं, शमशान वाला, कब्रिस्तान वाला। फिर देखिए सवाल क्या करते हैं, ये मारबो एखाने लाश पड़बे श्मशाने, এটা चलबे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह कितने कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अर्णब गोस्वामी के साथ, हंसी है, मजाक है। शायद ऐसा हंसी मजाक उस चैनल के पत्रकार के साथ नहीं हो पाया था जिसने इनसे बेसिक सवाल पूछे थे, मुद्दों वाली सवाल पूछे थे। और देखिए शिष्टाचार, बीजेपी में शिष्टाचार का काफी महत्व है। अब प्रधानमंत्री और खुद मिथुन दा की एज सेम टू सेम है, बल्कि मिथुन दा हो सकता है बड़े ही हो प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने जब ये पार्टी में सदस्यता लेते हैं और पार्टी ये भाजपाई बन जाते हैं तो किस तरह से प्रधानमंत्री के ही पांव को छूने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री के पांव छूते हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप में, और आप इस वीडियो क्लिप में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती जो है वो शिष्टाचार अदा कर रहे हैं बीजेपी के साथ और प्रधानमंत्री के पांव छूने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। विभाग निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।